जिम ट्रेनर के कानपुर की 10 रईस महिलाओं के साथ संबंध। 1 साल पहले सगाई टूटी कारोबारी की पत्नी की अफेयर से दफन तक की कहानी पूरी सुनेंगे। तो ये है एकता गुप्ता जो कि मृतक हैं। कानपुर के कारोबारी राहुल गुप्ता की पत्नी एकता के हत्याकांड में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। 26 अक्टूबर की रात डीएम आवास कैंपस के पास दफन एकता की लाश मिली। 4 महीने पहले जिम ट्रेनर विमल सोनी ने कार से उसकी हत्या कर दी थी। जिम ट्रेनर ने बताया कि उसकी शादी तय हो गई थी। कानपुर के कारोबारी राहुल गुप्ता की पत्नी एकता के हत्याकांड में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। 26 अक्टूबर की रात की ये कहानी है। एकता शादी करने से मना कर रही थी। बहस के दौरान उसने गर्दन पर घूंसा मारा और उसकी मौत हो गई। लेकिन इस मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। लड़की की मां ने कहा कि 1.5 साल पहले सगाई हुई थी। गोत्र को लेकर सगाई 1 साल पहले टूट गई थी। वहीं पुलिस के मुताबिक जिम ट्रेनर की 10 रईस घर की महिलाओं के साथ संबंध थे। वो जिम में आने वाली महिलाओं को प्रोटीन में नशा देता था। उनके मोबाइल फोन से महिलाओं की अश्लील चैट भी मिले हैं। चैप्टर 1 जिम में मुलाकात। जिस जिम में कारोबारी की पत्नी आती वहां अफसर आते हैं। 19 फरवरी 2023 को ग्रीन पार्क में हाईटेक जिम शुरू हुआ। रायपुरा का रहने वाला विमल सोनी इस हाई प्रोफाइल जिम का ट्रेनर था। सरकारी ग्राउंड पर बने इस जिम में ज़्यादातर अफसर और उनकी पत्नी एक्सरसाइज करने आती थी। विमल सोनी अफसरों को ट्रेनिंग देता था। मार्च 2023 में सिविल लाइंस के शेयर कारोबारी राहुल गुप्ता की पत्नी एकता जो कि 32 वर्षीय उन्होंने जिम ज्वाइन किया। यहीं पर विमल सोनी और एकता की पहली मुलाकात हुई थी। ऑफिसर्स कैंपस में एक कमरा भी अलाउड करा लिया। विमल सोनी सभी अफसरों का नज़दीकी होने को लेकर रौब झाड़ता था। वह जिम में अलग अंदाज में ही नजर आता था। अपनी मर्जी से उसी समय आता था जब उसके खास अफसर ट्रेनिंग के लिए आते थे। जब कभी ट्रेनर ने उसकी शिकायत होती तो अफसरों को दोष देकर उन्हें शांत कर देता था। विमल सोनी की पहुंच इतनी मजबूत हो गई थी कि उसने ऑफिसर्स कैंपर में एक कैमरा भी अलॉट करवा लिया था। विमल सोनी का वहां अक्सर आना जाना था। उनकी गाड़ी को लेकर कोई गार्ड रोकता भी नहीं था। वहां रोज 8 से 10 घंटे उसी कैंपस में रहता था। नंबर एक्सचेंज हुए, धीरे धीरे क्लोज होते गए। 32 साल की एकता अपनी हेल्थ को लेकर बहुत संजीदा थी। यही वजह है कि उन्होंने जिम ज्वाइन किया था। यहाँ वो विमल सोनी से ट्रेनिंग लेती थी। अप्रैल 2004 में विमल और एकता के बीच बातचीत शुरू हुई। फ़ोन नंबर एक्सचेंज हुए तो हेल्थ को लेकर बातचीत भी शुरू हुई जो धीरे धीरे नज़दीकियों में बदलने लगी। दोनों जिम के बाहर भी मिलने लगे। अक्सर एकता शाम को भी घर से बाहर निकल आती और दोनों कहीं घूमने चले जाते। दोनों हर मुलाकात के साथ एक दूसरे के साथ बेहद करीब आते जा रहे थे। अफेयर शुरू हो गया था। फिजिकल रिलेशन भी बन चुके थे। एकता और जिम ट्रेनर अचानक लापता हो गए। पति ने FIR दर्ज कराई। 24 जून को एकता जिम से लापता हो गई। उसके परिवार वालों ने नज़दीकी और जीवर के साथ रहने वाले पुलिस से शिकायत की। जिम ट्रेनर विमल सोनी भी फरार था। उसका मोबाइल भी ऑफ था। पुलिस को शक हुआ जिम ट्रेनर महिला को लेकर भाग गया। एनर्जी ड्रिंक में नशा मिलाता फिर महिलाओं को वश में कर लेता। जिम ट्रेनर विमल सोनी की व्हाट्सएप चैट और कॉल डिटेल से सामने आया कि वह ट्रेनिंग के दौरान रईस घराने की महिलाओं से नजदीकियां बढ़ाता था। प्रोटीन शेक में नस्ली चीजें मिलाकर उन्हें यौन उत्पीड़न और ब्लैकमेल करता। उनके संपर्क में 1-2 नहीं, मौजूदा समय से 10 से ज़्यादा महिलाएं थीं जिनके साथ बेहद नज़दीकी रिश्ता बनाया होता। TCP एस श्रवण कुमार ने बताया विमल की अरेस्टिंग के बाद उसके मोबाइल की जांच की गई तो व्हाट्सएप पर कई महिलाओं के साथ चैट सामने आई। 10 से ज़्यादा महिलाएं अभी भी जिनसे वो अश्लील बातें करता था। अफसरों ने बताया व्हाट्सएप चैट पर इसी तरह की कि उसे सार्वजनिक करने से उसे संपर्क में रहने वाली महिलाओं के घर उजड़ जाएंगे, इसलिए इसे बेहद गोपनीय रखा गया है। जो भी व्हाट्सएप चैट थी उन्हें गोपनीय के साथ रखा गया है। तो ये थी हमारी आज की न्यूज़। आई होप आपको पसंद आएगी। आपको थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है। इस वीडियो को हर किसी को शेयर करें जो भी किसी पे भी इजीली भरोसा कर लेते हैं। धन्यवाद।